नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में आपके डिमांड पे एक वीडियो बना रहा हूं कि गाजियाबाद में सेम डे कैसे कर सकते हैं लव मैरिज। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि सर कैसे बात कर रहे हैं कि सेम डे लव मैरिज हो जाएगी। पूरी बात आप जरूर सुनिएगा। आप जानते होंगे कि तकरीबन मार्च से प्रॉब्लम चल रहा है और मार्च से प्रॉब्लम ये है कि कभी वहाँ पे मैरिजेज स्टार्ट हो रही हैं, कभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। ये खूब बड़े पैमाने पे चल रहा है और इसी में कपल के साथ में धोखाधड़ी भी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि गाजियाबाद से अगर मुझे सेम डे लव मैरिज करना हो तो कैसे कर सकते हैं और सेम डे लव मैरिज का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैंने हमेशा वीडियो में बताया है कि दो प्रोसेस होता है। पहले आप अपने मैरिज को रिचुअल के हिसाब से कर लीजिए और उसके बाद से आप अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा लीजिए। सारी समस्या जो है वो मैरिज के रजिस्ट्रेशन में है, लेकिन मैरिज करने में कोई समस्या नहीं। अगर आप यूपी में, इवन आप ऑल इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, आप गाजियाबाद में आकर के सही संस्था से हम गाइड कर देंगे आपको। सही संस्था से आप मैरिज कर सकते हैं। जहां पे पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है वो आप कर सकते हैं। जहां पे आपको डिक्लेरेशन एफिडेविट दिया जा सकता है जिससे लड़की बयान ना बदले बाद में और आपको आर्य समाज का सर्टिफिकेट मिल सकता है। लेकिन उसी दिन जैसा पहले होता था कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा मैरिज का, वो नहीं हो पा रहा है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप रिचुअल के हिसाब से लव मैरिज सेम डे कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ मैरिज वही मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन चाहे 20 दिन बाद हो, 5 महीने बाद हो, 5 साल बाद भी हो, रजिस्ट्रेशन कभी भी हो, डेट ऑफ मैरिज वही होगी जिस दिन आपने रिचुअल परफॉर्म किया होगा, जिस दिन आपने 7 फेरे लिए होंगे। जैसे अरेंज मैरिज में देखते हैं कि शादी हो जाती है, शादी तो घर वाले कराते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन 10 साल बाद भी हो तो शादी की डेट वही होती है जिस दिन घर वालों ने शादी कराई होती है। तो सेम चीज इसमें भी होता है। तो अब सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपको लव मैरिज करना है, सेम डे करना है, तो गाजियाबाद से कर सकते हैं। क्यों गाजियाबाद का मैं नाम ले रहा हूं? क्योंकि कम फीस में हो सकता है, यूपी के रहने वाले हैं तो आपके लिए कन्वीनियंट हो सकता है और वहां पे जो आर्य समाज हैं वो पूरे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, जो जेन्युइन आर्य समाज है। तो इससे आपको ये फायदा हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि कई सारे कपल ऐसे होते हैं जिनका सिनेरियो ये होता है कि वो घर नहीं जाने वाले होते हैं शादी के बाद से भी। तो अगर आपने शादी कर लिया गाजियाबाद में और उसके बाद से आप वहीं पे रहने लगते हैं, तो आप रहने लगेंगे तो उसके बाद से आप आधार को अपडेट करवा सकते हैं और उसके बेसिस पे आप मैरिज रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में करवा सकते हैं। तो ये पूरा लीगल प्रोसेस है। इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स मैंने जुलाई अपडेट में बताया है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। आपकी एज कंप्लीट होना चाहिए। सब कुछ अगर आपके कंप्लीट है तो आप आराम से सेम डे लव मैरिज कर सकते हैं गाजियाबाद में। रजिस्ट्रेशन जो है, आप जो कोर्ट मैरिज कहते हैं या रजिस्ट्रेशन जिसको है, वो आप आधार अपडेट कराने के बाद से कर सकते हैं। अब एक और सवाल कपल के मन में होता है कि क्या इससे प्रोटेक्शन को लेकर के कोई खतरा होगा? क्या इसके बाद से क्या पुलिस हमें प्रोटेक्शन देगी? तो देखिए, ये भी मैरिज है। पुलिस आप दोनों को अलग नहीं कर सकती है, कोर्ट आपको अलग नहीं कर सकते, इस शादी को भी समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप कोर्ट में जाएंगे, जब पुलिस के पास में जाएंगे, तो वो आपको बोलेंगे कि भाई जल्दी से आप मैरिज रजिस्ट्रेशन भी करवाओ और उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो और लड़की का बयान होगा। अगर ये दो चीजें होती है कि लड़की का बयान हो रहा है और वो मैरिज रजिस्ट्रेशन का समय दे रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, तो कोई समस्या नहीं होगी। मीनवाइल अगर आप इंटीमेशन लेटर भिजवा देते हैं, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करवा देते हैं, तो उससे भी आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल जाता है और कोई समस्या नहीं होती है। तो गाजियाबाद में कैसे सेम डे लव मैरिज किया जा सकता है, उम्मीद है कि आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी और जो कंफ्यूजन भी है वो भी दूर हुआ होगा। अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, जरूर पूछिए, आने वाले वीडियोस में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।